Assalamu alaikum students. I am Abdurrahman, chemistry tutor. Today we will discuss about chemistry. तो केमिस्ट्री को जानने के लिए हमें बहुत सी सारी बेसिक चीज़ें हैं, उसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही लाजमी होता है। तो आज वो बेसिक चीज़ें जो हैं हम पहले साइंस से शुरुआत करेंगे। तो साइंस एक लैटिन वर्ड है साइंटिया लैटिन वर्ड है साइंटिया का मतलब होता है कि टू नॉलेज। कौन सी नॉलेज होती है? मगर नॉलेज तो होती है, मगर नॉलेज कौन सी? ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटल से जो नॉलेज मिलती है हम उसे साइंस बोलते हैं। तो ये साइंस हो गई। तो ये साइंस जो होती है ये तीन किस्म की होती है। एक होती है यूनिवर्सल साइंस, दूसरी होती है सोशल साइंस और तीसरी जो होती है वो फॉर्मल साइंस होती है। तो हमें ये देखना है कि जो केमिस्ट्री आ जाती है वो केमिस्ट्री कौन सी साइंस में आ जाती है। तो केमिस्ट्री यूनिवर्सल साइंस में आ जाती है। यूनिवर्सल साइंस में कौन सी जो आ जाती है? केमिस्ट्री है, दूसरी फिजिक्स है और तीसरी बायोलॉजी है। तो हाँ, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री को। तो यूनिवर्सल साइंस में ये तीन चीज़ें आ जाती हैं और सोशल साइंस में जो आ जाती है, सोशल साइंस में पीपल्स स्टडी आ जाती है और इसमें सोशल साइंस जो होती है आ जाती है। ठीक है। तीसरी जो होती है फॉर्मल साइंस होती है। फॉर्मल साइंस में एक मैथ आ जाती है, दूसरी लॉजिक्स आ जाती है। ये दोनों जो साइंस होती हैं वो फॉर्मल साइंस में आ जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री यूनिवर्सल साइंस में आ जाती है। तो आज पहले हमें केमिस्ट्री के जानने के लिए हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझना भी लाजमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट एटम। एटम इज अ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट्स। एटम एक बहुत बारीक छोटा जरना होता है किसी एलिमेंट का, जो ना तकसीम हो सकता है, ना ही मतलब टूट सकता है ज़्यादा। उसे एटम जो है वो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं और वो एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है। तो एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है। किसी भी चीज़ का एक इंडिविजुअल पार्टिकल या ना तकसीम होने वाला पार्टिकल्स जो होता है वो एक एटम होता है। मिसाल तौर पे एक एटम है, ये एक एटम है। ठीक है। ये एटम मुख्तलिफ ये एटम है, ये एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनना चाहते हैं और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर एक एलिमेंट्स बनाते हैं। वो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है। तो ये सीरीज आ गई इनकी, ये बेसिक सीरीज है। ठीक है। तो ये अब हमने तो एलिमेंट्स तो पढ़ लिया, हमें कंपाउंड्स पढ़ना है। तो कंपाउंड्स भी इसी से होता है। कंपाउंड भी एटम्स जो हैं दो या दो से मुख्तलिफ एटम्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं और वो कंपाउंड्स जो है होते हैं वो कंपाउंड्स भी खुद मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं। और एलिमेंट्स जब बन जाते हैं तब वो एलिमेंट्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर या एक जैसे रिसेम्बल्स एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर एक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है। मिसाल लेते हैं हम, एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है। उसमें प्लस ऑक्सीजन होता है। ये दोनों मिलकर, अब यहाँ पे देखो ये एक हाइड्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन है, मगर ये मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। अब इसमें दूसरा हम दो पार्टिकल्स या दो एटम्स जो लगा दें इस हाइड्रोजन्स के, तो ये वाटर बन जाएगा। ठीक है। जैसे NaCl है, Na सोडियम जो होता है ये भी एक एलिमेंट है और क्लोरीन भी जो होती है वो भी एक एलिमेंट होता है। तो ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे। कौन सा? उसे कंपाउंड का क्या नाम है? वो है NaCl। जैसे ये NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट भी होता है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। और उसके बाद कंपाउंड आ गया। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड दो एलिमेंट्स या दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है।
तो अब हम पहले ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, तो अभी हम पढ़ेंगे एटम और मैटर। एटम तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर जो है एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस कॉल्ड मैटर। मैटर की टाइप्स कौन सी होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक होती है सॉलिड, लिक्विड एंड तीसरी होती है गैस। तो ये तीनों जो टाइप्स ऑफ मैटर होती है ये इंटरली इंडिविजुअल्स होती है। ये मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में भी चेंज हो सकती है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकती है, और गैस जो है फिर से सॉलिड में चेंज हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे चेंज होती हैं और कौन सा इसका प्रोसेस है। तो मैटर तो हमें पता है, मैटर की डेफिनेशंस का भी हमें पता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सॉलिड। पहले तो हम जानते हैं कि सॉलिड होता क्या है। ठीक है, सॉलिड जो है इसके सॉलिड जो है इसका एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, जैसे कि डस्टर है, ये एक सॉलिड है। ठीक है, ये एक सॉलिड है तो इसके डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट पार्ट जो वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो ये सॉलिड हो गया। उसके बाद लिक्विड होता है। ये पहले हम जान लें कि ये होते क्या हैं, उसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड का कोई भी जो वॉल्यूम जो शेप होता है वो शेप नहीं होता। लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता, वो किसी भी कंटेनर में लेके अपना शेप बनाते हैं और उसका जो डेफिनेट वॉल्यूम बिल्कुल होता है मगर उसका डेफिनेट शेप नहीं होता। अगर वो किसी गिलास में आ गए तो वो गिलास का शेप बनाएंगे, अगर किसी वाटर कूलर में आ गए तो वाटर कूलर का गैस जो शेप बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है गैस। गैस का जो होता है ना इसका शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है, और ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये भी किसी कंटेनर में आके अपना शेप और वॉल्यूम बनाते हैं। मिसाल तौर किसी हम सिलेंडर में जो 2 किलोग्राम का सिलेंडर है उसमें से हम उसको गैस रखते हैं तो वो भी उसी से हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। हम इसको सॉलिड जो होता है वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि ये जो तीनों हैं इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, मतलब आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसे मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस होता है ये, या मेल्टिंग बोले या मेल्टिंग प्रोसेस बोले। तो ये मेल्टिंग कौन सी होती है? मिसाल तौर की अब जब सॉलिड है, सॉलिड क्या है, हमारी जो आइस होती है वो सॉलिड होती है, और जब लिक्विड में चेंज आ जाती है मतलब पानी में चेंज हो जाती है वो लिक्विड बन जाता है। तो ये क्या हो गया, एक मेल्टिंग प्रोसेस हो गया। क्या हो गया, एक मेल्टिंग प्रोसेस हो गया। उसके बाद आता है लिक्विड। जब लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, अब लिक्विड जब चेंज हो जाता है गैस में तो ये क्या कौन सा हो जाता है, वेपराइजेशन प्रोसेस हो जाता है। कौन सा? अब इसका हम एग्जांपल लें। जब हम देखें बेसिक एग्जांपल यही है कि अब जब टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो वो उसका कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं चाय के, वो एक लिक्विड होता है, वो उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ चेंज हो जाते हैं गैस में। ठीक है, तो वो एक वेपराइजेशन प्रोसेस हो जाता है। या दूसरा एग्जांपल्स हम यही ले सकते हैं कि जब हम पानी को हीट देते हैं या पानी को गर्म करते हैं तो वो भी एक उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर की वो 100 सेंटीग्रेड है, तो अब जब हम 100 सेंटीग्रेड उसको बॉयल करेंगे तो वो वेपराइजेशन फॉर्म में आ जाएगा या वो वेपर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है गैस कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। जब गैस जब सॉलिड में हो जाता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल गैस सॉलिड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो सॉलिड को गैस में, सॉलिड जब गैस में चेंज होता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो एक
सब सॉलिड जब गैस में चेंज होता है तो वो एक सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, जैसे कि ये एक सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि हम इसका बेसिक एग्जांपल लेते हैं, नेफ्थलीन बाल्स होते हैं जो हम अपने जब कपड़े रखते हैं तो वहाँ पे एक नेफ्थलीन बॉल रखते हैं छोटे छोटे से, तो वो नेफ्थलीन बाल क्या करते हैं, हमारे कपड़ों को कीड़ों को कम जो है ना नज़दीक आने नहीं देते, तो वो जो होते हैं एक सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद होता है एक लिक्विड जब चेंज होता है सॉलिड्स में, लिक्विड जैसे कि लिक्विड जब सॉलिड में चेंज हो जाता है तो वो फ्रीजिंग प्रोसेस भी कहलाता है। फ्रीजिंग प्रोसेस कौन सा, फ्रीजिंग प्रोसेस। अब इसका बेसिक एग्जांपल यही है कि जब हम पानी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है कि आइस बन जाती है, तो ये क्या हो गया, ये फ्रीज होगी, ये जब ये फ्रीज हो गया, ठीक है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड एक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वो फ्रीज हो गया, मतलब ये एक अपना प्रोसेस यही हमको समझ में आ गया, ठीक है। और दूसरा तीसरा होता है एक गैस जब कन्वर्ट होता है, गैस जब कन्वर्ट हो जाता है मतलब लिक्विड में, ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, कंडेंशन। ये कौन सा कहलाता है, कंडेंशन प्रोसेस। तो कंडेंशन हमारा जो बेसिक एग्जांपल है वो होता है कि रेन जब होती है, जब रेन होती है या बरसात, जैसे कि बोलेंगे बरसात होती है, तो उसमें क्या होता है, गैस फॉर्म में, जैसे बादल होते हैं ना वो गैस फॉर्म में होते हैं, तो वो कन्वर्ट होते हैं लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो वो जहाँ हमें पानी मिल जाता है ना, तो पानी वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, तो वो कौन सा प्रोसेस को कहलाता है, कंडेंशन प्रोसेस। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ मैटर, और मैटर जो है कन्वर्ट कैसे होता है उसे कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, तो ये सारे हो गए, ठीक है। हम थैंक यू।